हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गोस्वामी सर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। डाउ अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये अभिक्रियाएं विगत वर्षों में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहली है डाउ अभिक्रिया। डाउ अभिक्रिया क्या है? इसमें उच्च ताप और उच्च दाब पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। तो इसका समीकरण क्या होगा देखते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमको कराना है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड हो, और ये जल में घुले होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ये है आपका C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है। इसकी क्रिया कराएंगे NaOH। ये कैसा रहेगा? जलीय रहेगा, जल में घुला होगा। और इसका नाम आपको पता है, क्लोरोबेंजीन। इसमें ताप उच्च रहेगा। उच्च ताप का मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाब 200 वायुमंडल रहेगा, 200 वायुमंडल दाब रहेगा। तो इसमें फिनाल बनता है। कैसे बनेगा? ये क्लोरीन और ये सोडियम मिल करके क्या बनाएंगे? NaCl, अर्थात सोडियम क्लोराइड, और ये OH इसके साथ लग जाएगा तो बन जाएगा C6H5OH। इसको कहते हैं फिनॉल। फिनॉल, ये आपका फिनाल है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। उच्च ताप तथा उच्च दाब पर क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, जो कि जल में घुला हुआ है, अभिक्रिया करके फिनॉल देती है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड के स्थान पर यदि पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड लिया जाता है तब भी हमको फिनॉल प्राप्त होता है। तो फिनाल बनाने की विधि में आप इसको बता सकते हो, और नाम से आती है डाउ अभिक्रिया, तब भी आप इसको बता सकते हो। इसके अलावा दूसरी अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर अर्थात तांबे का बुरादा और हाइलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो एरिल हाइलाइड प्राप्त होता है। यदि कॉपर चूर्ण और हाइड्रोजन साइनाइड लिया जाता है, दोनों को गर्म करते हैं तो फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र देखेंगे, ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड।
इसकी क्रिया कराते हैं कॉपर चूर्ण और हैलोजन अम्ल। तो कॉपर चूर्ण और हैलोजन अम्ल, यदि हम यहाँ पर HCl लेते हैं, हैलोजन अम्ल में HCl लेते हैं तो क्या बनता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा और ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। मतलब हैलोजन के द्वारा इसमें डाइओजोनियम समूह का विस्थापन हो जाता है। HBr लेंगे हैलोजन अम्ल, तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा और ये नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। गाटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण और हैलोजन अम्ल के साथ अभिकृत कराते हैं तो एरिल हाइलाइड बनता है। ये क्या है, एरिल हाइलाइड, ये भी आपका एरिल हाइलाइड है। पर एक चीज़ और बताई गई है, यदि यहाँ पर हम कॉपर और HCl लेते हैं, जैसे यहाँ पर कॉपर और HBr लिया गया है, यदि हम ले लें कॉपर हाइड्रोजन साइनाइड तो क्या बनेगा, फेनिल साइनाइड बनेगा। ये हो जाएगा यहाँ पे ये और नाइट्रोजन। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आइए इसके बाद अगली अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन संघनित होकर के डाइफेनिल देती है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, ध्यान दीजिए, क्लोरोबेंजीन इसके दो अणु होंगे, क्लोरोबेंजीन के दो अणु होंगे। तो एक अणु को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसकी क्रिया कराते हैं हम सोडियम से कराते हैं। किससे कराते हैं, सोडियम से कराते हैं। तो सोडियम कितने होंगे, 2 होंगे और ये क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो क्या होता है, ये सोडियम एक क्लोरीन, एक सोडियम एक क्लोरीन मिल करके क्या बनाएगा, 2 सोडियम क्लोराइड बनाएगा और जो ये बचेगा ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को डाइफेनिल कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्लोरोबेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आप जानते हैं क्या है, क्लोरोबेंजीन है। और इसके बाद अगली अभिक्रिया है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। मेथिल क्लोराइड और यहाँ पर है ये सोडियम और ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान दीजिए, ये इतना मिल जाएगा तो 2NaCl बनेगा। क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा और ये जो एल्किल है इस रिंग में लग जाएगा तो हो जाएगा C6H5CH3। ये है आपका
टॉलुइन। टॉलुइन क्या है? एक एल्किल बेंजीन है। तो इसके बाद अगली अभिक्रिया है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं इसको। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान दीजिए। यह अभिक्रिया है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, तो ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। इससे आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिए, इसकी क्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी किस में घुला हो? अल्कोहल में घुला हो, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कैसा होगा? एल्कोहलिक होगा, अल्कोहल में घुला होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा? ये ब्रोमीन और ये पोटेशियम दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएंगे और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन इस OH के साथ जाएगा तो बन जाएगा जल। इसके अलावा क्या होगा? इस कार्बन से ब्रोमीन गया तो इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन गया तो एक वैलेंसी इसकी खाली हुई, तो इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फिर से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या है? प्रोपीन। इसको क्या कहते हैं? प्रोपीन। अब प्रोपीन की क्रिया हम किससे कराते हैं? HBr से कराते हैं, प्रोपीन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्रिया कराते हैं HBr से। तो क्या होता है? अब एक बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो एक वैलेंसी इसकी खाली होगी, एक वैलेंसी इसकी खाली होगी। मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होगा। मार्कोनी-काफ नियम में क्या होता है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है, एक बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा CH3 CH, और यहाँ पे CH2 रहेगा, एक वैलेंसी इसकी खाली, एक इसकी खाली है। तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा और ये ब्रोमीन किसके साथ जुड़ेगा? यहाँ पर मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार योग अभिक्रिया होगी। तो मार्कोनी का नियम कहता है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, इसमें ऋणात्मक भाग ये होगा, तो ये किसके साथ जुड़ेगा? जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास कम है तो इसके साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CHBr CH3। ये क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। यही हमको प्राप्त करना था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।